Hello students, today I am giving explanation regarding the topic banking, which is a very easy topic and which is a very important topic. यानी आप लोग को मैं बैंकिंग से रिलेटेड जो कि बहुत ही आसान है, आसान सा चैप्टर है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए क्योंकि इजी होने के नाते आप इसको आसानी से इसके सारे क्वेश्चंस कर सकते हो जो कि बोर्ड में आएगा। हाँ, तो इससे रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड है, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा भी मैं इससे रिलेटेड और भी वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिसके टाइप्स से रिलेटेड है। यानी कितने टाइप्स के क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फॉर बैंकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 टाइप्स। कितने टाइप्स के बनेंगे? 4 टाइप्स के बनेंगे, जिसमें आपको क्या निकालना रहेगा, एमबी यानी मैच्योरिटी वैल्यू और एमए मैच्योरिटी अमाउंट। मैच्योरिटी वैल्यू और मैच्योरिटी अमाउंट एक ही के नाम है। ये हो गया फर्स्ट टाइप का। सेकंड टाइप में आपका प्रिंसिपल निकालना होगा, ये मंथली जो है डिपॉजिट कह सकते हो। और थर्ड में रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। और फोर्थ टाइप का आपका जो है टाइम फाइंड करने वाला होगा। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन हमारे पास है, ये मिस ज्योति डिपॉजिट ₹800 per month in RD account for a period of 2 years. If the rate of interest is 9%, then find the value of MA/MB. तो सबसे पहले हमको इसमें पहचानना है कि P क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मीन्स दैट अमाउंट यू हैव टू डिपॉजिटेड एवरी मंथ। जो पैसा आपको हर महीने जमा करना ही करना है, जो टाइम ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंट आप डिसाइड करते हो, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। तो इसमें आपका P कितना रुपया जमा कर रही हो, 800। फिर सेकंड जो है हमारा पीरियड है, यानी टाइम। टाइम ऑलरेडी क्या है, 2 years है। इसको मंथ में करेंगे क्योंकि ये हमारा आरडी अकाउंट जो है वो मंथली अकाउंट होता है। तो ये हो गया 24 मंथ 2 years के लिए। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिया है तुम्हारा 9% इंटरेस्ट रेट। ठीक, तो सबसे पहले चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आइदर पी निकालना हो, एमए निकालना हो, एमबी निकालना हो, टाइम निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, रेट निकालना, कोई भी हो, चारों टाइप में से कुछ भी क्वेश्चंस हो, सबसे पहला आप निकालना टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द इन्वेस्टर और पर्सन। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू टी। T मीन्स टाइम। बुक में कहीं कहीं P इंटू एन भी दिया है, एन वहां टाइम के लिए यूज किया है, यहाँ पे हमने T यूज किया है। ठीक है, तो 800 रुपीज आप जमा कर रहे हो कितने महीने तक, 24। ये आ गया 19,200 रुपीज। तो आपने इसमें क्या किया, इन्वेस्ट किया यानी जमा किया। और आपको बैंक क्या देगी, इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट जो कि बैंक आपको देगी, वो इंटरेस्ट और इसको दोनों को ऐड कर दोगे, दैट इज नोन एज मैच्योरिटी अमाउंट। सो इंटरेस्ट इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला है P इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। यहाँ एन जो है वो टाइम है, यहाँ भी आप एन लिख सकते हो P इंटू एन, और यहाँ आप टी भी लिख सकते हैं टाइम के लिए। अब यहाँ पे जो तुम्हारा P की वैल्यू है वो पुट कर दो 800, टाइम हो गया 24, 1 ऐड करोगे 25, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9, 2 इंटू 12 इंटू 100, 12 2 जा 24, कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब इस 25 8 जा 200, 200 इंटू 9 करोगे यानी 1800 रुपीज आ जाएगा तुम्हारा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड मैंने ये निकाल लिया है, दोनों को हम ऐड करेंगे, मीन्स MA इज इक्वल टू हो जाएगा 19,200 प्लस 1,800, यानी टोटल आपका आ गया 21,000। दिस इज द वैल्यू फॉर MA और MB, यानी मैच्योरिटी अमाउंट और मैच्योरिटी वैल्यू। यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड निकालना है, P इंटू टी और P इंटू एन। देन सेकेंड स्टेप आपको क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट, P इंटू एन प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100।
उसके बाद दोनों जो अमाउंट आएंगे, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट, दोनों ऐड कर दोगे, दैट इज द राइट आंसर। ओके, दिस टाइप का हमारा जो क्वेश्चन है आरडी का, वो है इसमें निकालना है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज द सेकंड टाइप। ओके, तो सेकंड टाइप में हम देख क्या रहे हैं, क्या क्या गिवन है, पहले उसको देख लीजिए। मोहन डिपॉजिट ₹500 पर मंथ, दिस इज द वैल्यू फॉर पी, 500 रुपये हर महीने जमा कर रहा है, दैट इज द पी। इन आरडी अकाउंट एंड रिसीव रुपीज, दिस इज एम ए है 16,550 यानी 16,550। टाइम इज गिवन एज 2.5 years, मीन्स 30 मंथ, क्योंकि 2 years के लिए हो गया 24 और प्लस 6 30 मंथ। तो ये इसमें आर आपको निकालना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, आर फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या कहा था कि आपको सबसे पहला निकालना क्या है, केवल और केवल टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। सो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड दैट इज पी इंटू टी, पी की वैल्यू 500, टाइम आपका है 30, आ गया 5 3 15, 15,000 तो आपने इसमें जमा किया, और बैंक ने कितना रुपया रिटर्न किया है, आपको रिटर्न किया है 16,550, मीन्स एक्सेस अमाउंट इज नोन एज इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की जगह पर आ जाइए, इंटरेस्ट इज इक्वल टू एम ए माइनस टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। एम ए है आपका 16,550 माइनस 15,000, मीन्स ये आ गया 1,550 इज द वैल्यू फॉर इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लिख रहे थे, तो इंटरेस्ट के लिए फिर फॉर्मूला लिख लेंगे, इंटरेस्ट इक्वल टू पी n plus 1 into r upon 2 into 12 into 100। in place of I पुट कर दीजिए 1550, वैल्यू ऑफ p 500, टाइम 30 प्लस 1 31 into rate not known 2 into 12 into 100, 0 0 कैंसिल, 2 से कट करो 15, फिर 5 से कट कर 3 से करो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, यानी ये आ गया आपका 5 इंटू 5 इंटू 31 अपॉन 4। अब जब इसको तुम ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा 1550 इंटू 4 अपॉन 5 इंटू 5 इंटू 31। अब जब इसको कट करोगे इधर हो गया, आर की वैल्यू 5 से कट कर देते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 0, इससे कट कर दो 10 टाइम्स, 5 2 जा 10, यानी आर की वैल्यू आ गई 4 2 जा 8, यानी इसमें रेट हमारा कितना परसेंट आ गया, रेट की वैल्यू हो गई 8%, दिस इज द राइट आंसर। फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, गिवन है क्या क्या है, P is given as ₹500, MA is given as 16,550, time is given as 2.5 years, means 30 months. So first step, total amount deposited, that is P into T, that is 15,000. Again interest is equal to, that is the excess amount, MA minus total amount deposited, that is the excess one, जो आपने पूरा पैसा जमा किया और जो बैंक ने एक्सेस अमाउंट दिया, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। तो ये आ गया इंटरेस्ट की वैल्यू 1550। उसके बाद इंटरेस्ट के प्लेस पर रख देंगे 1550, देन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले P इंटू n प्लस 1 इंटू r अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, ये कट करने के बाद आ गया रेट ऑफ 8%। हमारा क्वेश्चन है बैंकिंग से रिलेटेड, वो है फाइंड द प्रिंसिपल और मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी जिसमें आपको मंथली डिपॉजिट निकालना है, ये उसको प्रिंसिपल भी कह सकते हो। तो उसमें दिया क्या है, पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन है रेट इक्वल टू 10%, MA इज इक्वल टू 20,775, टाइम इज गिवन एज 3 years, मीन्स 36 month, यानी फाइंड करना है प्रिंसिपल क्या। तो फिर उसी फॉर्मूले पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, टोटल
amount deposited that is P into T। P की वैल्यू नहीं मालूम, P को पे रिलेट कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा P इंटू 36, यानी P के फॉर्म पे आपने इतना रुपये जमा किया 36। नाउ इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। वैल्यू ऑफ P क्या है नहीं मालूम, तो P है अननोन क्वांटिटी। टाइम 36, 37, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 2 इंटू 12 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 36, अब तो कट नहीं होगा, ये तुम्हारा आ गया 7 3 जा 21, 1 3 3 जा 9 2 11, 111 P अपॉन 20। दिस इज द वैल्यू फॉर इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट अब प्लस टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड दैट इज नोन एज MA और MB। टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड 36P प्लस इंटरेस्ट इज 111 अपॉन 20। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, MA की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए 20,775, ये आ जाएगा एलसीएम 20, 36 इंटू 20 720P प्लस 111P, यह आ जाएगा 2775 इंटू 20 अपॉन, इन दोनों को ऐड करोगे तो 720 प्लस 111 ये हो जाएगा 831, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 831 इक्वल टू P, क्योंकि यहाँ 831P अपॉन ये आएगा तो इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये अप साइड जाएगा, ये डाउन साइड, इससे इसको कट करो, सीधा ये कट हो जाएगा कितने बार में 25 टाइम्स, 25 टाइम्स से मल्टीप्लाई करके देख लोगे ये कट हो जाएगा, यानी P की वैल्यू आ जाएगी 25 2 जा 50, एक जीरो रख दीजिए, 500 इज द वैल्यू फॉर प्रिंसिपल और मंथली डिपॉजिट। नेक्स्ट जो हमारा टाइप नंबर 4 है, जिसमें कि फाइंड क्या करना है, टाइम, फाइंड द टोटल टाइम। ये क्वेश्चन इसका सारे बच्चे समझते हैं कि ये लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन लेंथी कुछ भी नहीं है। अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है, और इस इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो फैक्टर मेथड यूज करो यानी फैक्टराइजेशन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर आप ABC यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला के थ्रू लगा सकते हो, बस ये कंप्लीट बन जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते पहले क्या क्या करना है, इसमें सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहला काम, गिवन क्या है ये लिख लीजिए, P is given as ₹200, rate is given as 8%, MA is given as 1648 and time is not known, तो T मंथ मान लो। पहला स्टेप हमने क्या करा था, सबसे पहला स्टेप टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड दैट इज P इंटू T। P की वैल्यू 200, टाइम को T माना 200T, यानी T के फॉर्म पे ही आ। इंटरेस्ट आ जाएगा अभी T के फॉर्म पे, P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100, यानी P की वैल्यू आ गई 200, टाइम T प्लस 1, रेट ऑलरेडी गिवन है 8, 2 इंटू 12 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये आ गया 2/3 T प्लस 1, यानी T के फॉर्म पे ही हमारा इंटरेस्ट भी आ गया और T के फॉर्म पे क्या आ गया, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड। उसके बाद हमें मालूम है क्या करना है, MA इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट करना, तो MA की वैल्यू वही निकालते थे, MA इज इक्वल टू टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड प्लस इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड 200T था और इंटरेस्ट आया था 2/3T प्लस 1। अब क्या करोगे, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, ये आ गया 3 2 जा 6, यानी 600T प्लस 2T स्क्वायर प्लस 2T, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2T इंटू T, 2T स्क्वायर प्लस 2T इंटू 1 2T। अब 3 से इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो, 1648 इंटू 3 इक्वल टू 600T प्लस 2T, यानी 602T। पहले
टी स्क्वायर को लिख लीजिए, फिर 602 टी हो गया, इन दोनों में से कॉमन 2 कर लीजिए, टी स्क्वायर प्लस 301 टी, इधर आ गया 1648। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 301 टी माइनस 2472 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर सकते हो, या फिर ABC यूज कर सकते हैं, या अल्फा बीटा यूज कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा दिया। तो 2472 को अगर ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा 309t माइनस 8t। तो इसको 309 माइनस 8 करोगे तो 301, और 309 इंटू 8 करोगे तो आ जाएगा 2472। अब पहले टर्म का कॉमन, इसके कॉमन कर लेते हैं t प्लस 309 माइनस 8 कॉमन कर लीजिए, t प्लस 309 इक्वल टू 0। आएगा t प्लस 309 और t माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको करोगे इनवैलिड, क्योंकि t की वैल्यू इस ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 309 आएगा, इनवैलिड। सो t इज इक्वल टू 8 मंथ, दिस इज द राइट आंसर। यानी यही यहाँ पे बच्चों को जो है डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन बनेगा, और जब इक्वेशन बन जाएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको दो टेक्निक का यूज कर सकते हो, या तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करो, या फिर आप ABC यूज कर सकते हो, अल्फा बीटा। तो एक वैल्यू इनवैलिड हो जाएगी जो कि माइनस यानी नेगेटिव में आएगी, और एक वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव, वो तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। 4 टाइप्स के क्वेश्चन, 4 टाइप्स के क्वेश्चन बने बैंकिंग के लिए, जिसमें फर्स्ट टाइप का था MA फाइंड करना, सेकेंड टाइप में रेट फाइंड करना, थर्ड टाइप में मंथली इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल फाइंड करना, और फोर्थ टाइम में हमने देखा कि टाइम निकालना है। केवल टाइम वाले क्वेश्चंस में ही आपको इक्वेशन मेथड से सॉल्व करना है, बाकी सारे में कोई इक्वेशन नहीं बनेगा। ओनली टाइम के लिए आपको इक्वेशन मेथड यूज करना है, और वो इक्वेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, आइदर फैक्टर मेथड और यूजिंग अल्फा बीटा, और उसको क्या कह सकते हैं, श्रीधराचार्य मेथड। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, और डू सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद विपिन सर।